देखिए 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने 3-4 बड़ी बातें करी थी। सत्ता में आने से पहले बड़े वादे जनता से किए थे। पहला वादा था रोजगार को लेकर के। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देगी। आज 8 साल के बाद उन्हें 16 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे, लेकिन 2.5 करोड़ नौकरियां चली गई। केंद्र के लिए जो नौकरियां थी, उनके लिए 22 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया, लेकिन केंद्र सरकार ने महज 7 लाख नौकरियां दी, जो 0.3% है महज। तो रोजगार के मामले पर केंद्र सरकार पूरी तरह फेल हो गई। दूसरा, इन्होंने बड़ा वादा महंगाई को लेकर के किया था कि महंगाई 100 दिन में हम लोग कम कर देंगे। 60 रुपए जो पेट्रोल मिलता था, वो आज 100 रुपए पार कर गया है। 40 रुपए में जो दाल थी, वो आज 100 रुपए पहुंच गई है। आज डीजल पे टैक्स बढ़ गया है। जो कृषि उपकरण थे, उन पर टैक्स बढ़ गया है। जो छात्रों की फीस थी, उस पर टैक्स बढ़ा दिया इन लोगों ने। तो हर तरीके से जनता पे इन्होंने महंगाई की मार, महंगाई का बोझ बढ़ा दिया है। लेकिन देवेंद्र जी, इसी के साथ एक उदाहरण मैं भी दे रहा हूं सर। 2014 में मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया था, वो था 5,75,000 करोड़ के आसपास का। और बीते साल जो बजट पेश किया है, वो किया 40 लाख करोड़ के आसपास का। जितना 2014 में बजट पेश किया था, उतना तो रक्षा बजट है आज की तारीख में। तो वहां भी तो बढ़ोतरी हुई है ना सर। देखिए, इस देश का जो गरीब तबका है, वो सबसे ज्यादा बजट जो है ना, टैक्स देता है आज के टाइम पे। जो देश की अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें दिखाया गया कि देश के जो 10% अमीर लोग हैं, वो महज 3% टैक्स देते हैं। तो देश का गरीब तबका, देश का मध्यम वर्ग जो है, वो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। उसको राहत केंद्र सरकार से चाहिए, उसे रोजगार चाहिए, उसे महंगाई कम चाहिए। लेकिन जो देश का जो मध्यम वर्ग था, वो लगातार गरीब होता जा रहा है। गरीब जो वर्ग था, वो बेसहारा हो गया है। तो जिनको जरूरत थी, उनको मदद ना करके केंद्र सरकार ने चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया। तो जनता को राहत नहीं मिली, सिर्फ अडानी और अंबानी को राहत मिली। उनको फायदा हुआ, उनका टैक्स माफ हुआ। अच्छा,